तो अमाडा राजा बैटरीज की फाइनेंशियल ईयर 2023 की थर्ड क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब करोड़ में है। तो गाइस यहाँ पे कंपनी की कंसोलिडेटेड एंड स्टैंड अलोन दोनों ही रिजल्ट तो दिया हुआ है, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंपनी की स्टैंड अलोन रिजल्ट ही चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम से शुरू करते हैं। सो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2663.31 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। और अगर ये सितंबर 2022 की क्वार्टर एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2723.13 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 2384.02 करोड़ का इनकम। तो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में डिस्कस करें तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2360.74 करोड़ का खर्चा किया है। सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2446.61 करोड़ का खर्चा किया था एंड दिसंबर 2021 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 2186.97 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर यहाँ से इन तीनों क्वार्टर्स की प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए तो दिसंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 11.36%। सितंबर 2022 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 10.15% एंड दिसंबर 2021 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 8.26% के आसपास। तो कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो बोथ केसेस में मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोनों के दोनों ही केस में पॉजिटिव में निकल के आ रही है। एंड इस कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन से रिलेटेड अगर आप लोग एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोटिस करोगे तो वो यही है कि यहाँ पे टाइम के साथ साथ कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है हमें। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 222.81 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 202.17 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड दिसंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 144.65 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो इस कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी इस कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पॉजिटिव में निकल के आ रही है। एंड प्रॉफिट मार्जिन की तरह कंपनी की जो प्रॉफिट है वो भी टाइम के साथ साथ धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की तो दिसंबर 2022 के ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 13.04 की। सितंबर 2022 के ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 11.84 की एंड दिसंबर 2021 की ईपीएस वैल्यू निकल के आ रही है 8.47 की। तो कंपनी की जो ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह पॉजिटिव में निकल के आ रही है, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के कंपेरिजन में देखा जाए या तो फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपेरिजन में। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो दिसंबर 2022 की क्वार्टर में अमाडा राजा बैटरीज ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे नेगेटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की इनकम ग्रोथ। सिर्फ ये एक ग्रोथ को छोड़ करके बाकी हर एक जगह पे कंपनी ने कम या ज़्यादा पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाई है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है अमाडा राजा बैटरीज की वो बहुत ही बढ़िया निकल के आ रही है दिसंबर 2022 के क्वार्टर की। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे safe।